सब कैसे हैं? सबको राधे राधे। सबको सबको सुबह का मंगलमय कामना करती हूँ। आप लोग सदा खुशी रहें, सुखी रहें। तो हम रामायण पढ़ते हैं, पाठ अयोध्या कांड के पार्ट 5 में हैं हम। तो हम रामायण की तरफ बढ़ते हैं। सबको एक बार फिर से राधे राधे। बड़कु घात करी पाति किनी, कहसि गोप कोप गृह जाहूँ। काज सवार हूँ सजग सबू, सहसा जनिपतियाहूँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तेहि समाहित न मोर संसारा, बहे जात भई भई सिय धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तुम मुझ वही जाती हुई के लिए सहारा हुई। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चखपू तरियाली। बहुविधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुत्री बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जल अंगुर जामा, बरदौ दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपटी रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, या कुचाली कछु जानन कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्ममहि, भीर भूप दरबार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बड़े आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी यहाँ रसानी, मिली 10 5 राम पहि जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री राम जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आया सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर
वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तहि सुदेउ यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, होऊ ना तयह और निबाहूँ। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। असय अभिलाषु नगर सब काहूँ, कह कह सुता हृदय अति दाहूँ। को न कुसंगति पाई न साई, राई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने में चतुराई नहीं रह जाती। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। साँझ समय सतानंद, नृप गयऊ कैकेयी गेह। गवन निठुर तानि कर किय, जनु धरि देह स्नेह। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बसयं अगहुड़ परई न पाऊँ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनिति हरिष गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस यसी अगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कही कुबेशता फाबी, अनयहि बात सूच जनु भाबी। जाई निकट रिपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही है तुरिसानी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। कही हे तुरानी रिसानी, परसत पानी पति निवारई। मानहु सरोस भुअंग, भामिनी निसम भाति निहारई। दौ बासना रसना दसन बर मरम ठाकुर दे ठाहरु देखही।
तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखहीं। बार बार कहराउ सुमुख सुलोचन पिक बचनी कारण मोहि सुनाउ गजगामिनी निज कोप करौ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के ही कीना के ही दुई सिर के ही जमु चहलिना। कहूँ के ही रंग कहीं करौ नरेशु कहूँ के ही नृपहि निकासौ देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊँ तोर हरि अमरऊ मारी कहाँ कीटब पुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाऊ बरोरू मनु तब आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है? हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जाओ कछु कहाँ कपट कर तो ही भामिनी राम सफत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्व सौ संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगू मन भावती बाता भूषण सहज मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझी जिय देखू बेगी प्रिया परिहरहि कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका का तो मन में विचार देखे। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकि मृगु मनहु किराति निफंद। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। मुनि कहराउ सुहृदय जिय जानी प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयऊ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे
बज रहे हैं। राम ही देव काल जुअराजू सहज सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठऊँ सुनि हृदय कठोरू जन छुई गयऊँ पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तुम मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़कर फोड़ा छू गया हो। ऐसे उपीर बिहसिते ही गोई चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लखही न भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, उसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहूँ नारी चरित जल निधि अवगाहूँ। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मांगू मांगू पै कहूँ पिया कबहु न देहु न लेहूँ। देन कहूँ बरदान दुई ते ऊपर पावत संदेहु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे द्वाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय श्री सीताराम जी हरि। आइए हम अब आरती की तरफ बढ़ते हैं। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसार बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को। रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश संबत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर जब खानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमलारनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण
प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय, शंकर पार्वती की जय, बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम। सबको राधे राधे।